एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश क्यों हुई, आखिर इतने दिनों बाद पता चल ही गया। तो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर दी है। सबसे पहले इस फ्लाइट के मेंटेनेंस की बात करें तो ऑन शेड्यूल थी, जो कि होने थी 2025 दिसंबर को। एंड फ्लाइट में लगे हुए सारे इक्विपमेंट की भी रिपोर्ट बनी हुई थी, जो कि फ्लाइंग के लिए वेल कंडीशन में भी थे। अब बात करें इम्पैक्ट की, तो फ्लाइट के टेक ऑफ के टाइम फ्लाइट के फ्लैप 5 डिग्री एंगल पे थे, जिसको नॉर्मल टेक ऑफ पोजिशन माना जाता है। और लैंडिंग गियर का स्विच डाउन था और थ्रस्ट का स्विच अप था। फ्यूल कंट्रोल का स्विच रन पे था। पायलट्स भी एक्सपीरियंस थे और साथ ही मेडिकल कंडीशन भी सही थी। और उस दिन वेदर कंडीशन भी ठीक थी। और उस दिन फ्लाइट का वेट भी पर मीटर कैपेसिटी के अंदर था। अगर सब कुछ सही था तो आखिर उस दिन ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? तो फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्ड से ये पता चला है कि फ्लाइट के टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही फ्यूल स्विच बंद हो गए। सबसे पहले इंजन 1 का स्विच ऑफ हो गया, उसके 1 सेकंड बाद इंजन 2 का स्विच भी ऑफ हो गया। और कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से ये सामने आया कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि तुमने इंजन बंद क्यों कर दिए, तो दूसरा पायलट बोलता है मैंने नहीं करा। और उसके बाद रेड डिप्लॉय किया गया और दोनों फ्यूल स्विच को ऑन करा गया। और एटीसी को कॉल पे मेडे 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 बोला गया। और जब एटीसी ने पूछा क्या हुआ, तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। और एयरपोर्ट से फ्लाइट क्रैश होते हुए दिखी। और एफए ने आज से 7 साल पहले एयर इंडिया को इन फ्यूल स्विच के बारे में वार्न भी करा था, पर इन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने तो पायलट्स पे ब्लेम डाल दिया कि इन्होंने जानबूझकर फ्यूल स्विच को बंद करा था। वो क्या है ना, बोइंग का नाम भी तो खराब नहीं होना चाहिए। अब पायलट्स तो जिंदा है नहीं जो अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, कर देते हैं उनको ब्लेम, क्या ही कर लेंगे अब कोई। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।